सर प्लस। देखो बेटा, लेंथेनाइड इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स. फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कैसे आएगा. बोलो बेटा. ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखो कुछ बातें बोल सकते हैं हम. ये बोल सकते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है. बिकॉज दे आर फ्रॉम ग्रुप 3. Because they are separated from group 3 elements, right? यस सर। फिर उसके बाद देखो दो बोल रहे थे मैंने कल कॉन्फ़िगरेशंस के साथ डिस्कस किए थे हमने. ऐसे याद रखना. सी टब. क्या? सी टब EUYB. सी टब EUYB. देखो सीरियम का +4, टर्बियम का +4, यूरोपियम का +2 और यटर्बियम का +2. दीज आर मोर स्टेबल. सी टब EUYB. तो क्यों बेटा? क्योंकि सी के अंदर सीरियम के अंदर तो F0 हो रहा था और टर्बियम में 4F7 और यूरोपियम में 4F7 और यटर्बियम में 2 लूज करने के बाद 4F14. तो रीजन दे दोगे कि इसमें तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी. सीरियम में, टर्बियम में हाफ फील्ड, यूरोपियम में हाफ फील्ड और यटर्बियम में फुली फील्ड. तो देखो जो सीरियम जो होता है, सीरियम +4, सीरियम +3, इसकी जो E0 वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है. बताओ इस बात का क्या मतलब हुआ. पॉजिटिव हाई वैल्यू. बोलो. इस बात का मतलब ये हुआ बेटा सीरियम +4 +3 में जा सकता है. तो यस +4 सर। +3 में जा सकता है. तो वी कैन से दैट इज वाई. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. वेरी गुड. दैट इज वाई सीरियम +4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. समझ गया बेटा. उसके बाद देखो लेंथेनाइड्स में रीजन आएगा इसमें, सॉरी एक्टिनाइड्स में, कि एक्टिनाइड्स का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा होते हैं और लेंथेनाइड्स के कम है. तो इनका जैसे 4F 5D और 6S ये ऑर्बिटल्स हो गए इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन में. तो यस ये जो सर. 4F और जो 5D होता है इसके बीच में एनर्जी गैप लार्ज होता है. एनर्जी गैप इज लार्ज. और एक्टिनाइड्स में एनर्जी गैप कम होगा. किस में? 5F और 6D में. तो लार्ज एनर्जी गैप की वजह से हेंस ये 4F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स 4F orbital electrons will not participate in bond formation.
4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। Hence 4f orbital electrons will not participate in bond formation। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा इससे, बोलो। Hence we can say that they will show limited oxidation states। Hence they show limited oxidation states। कि 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स लार्ज एनर्जी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, जैसे अपन ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ा था ना, दे विल शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमने उसमें यही रीजन दिया था कि NS और N-1d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से N-1d इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ गए बेटा? Yes, sir. सेकेंड, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में बताओ क्या बोलना चाहोगे? ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा सर उसके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। शाबाश, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 4f ऑर्बिटल्स में एंटर होंगे। देखो ऐसे बोल सकते हैं कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में लैंथनम से लेके लास्ट में ल्यूटीशियम तक एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथनम टू ल्यूटीशियम। एटॉमिक एंड ionic radii decreases because electrons are added in 4f orbitals which are more closer to the nucleus। इलेक्ट्रॉन्स 4f ऑर्बिटल में एंटर करेंगे एंड विच आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। हैंस देयर शील्डिंग इफेक्ट इज पुअर। इसलिए इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा बेटा? पुअर। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस because electrons are added in 4f orbitals which are more closer to the nucleus, hence their shielding effect is poor। इनका shielding effect poor होगा, तो क्या होगा उसकी वजह से? that is why size decreases from lanthanum to lutetium and this phenomenon is known as lanthanide contraction। कि लैंथनम से लेकर ल्यूटीशियम तक साइज डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स दे आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे तो उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा तो साइज एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो जाएगी एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। अब उसके बाद देखो तो साइज डिक्रीज हो रही है लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। Outcomes of lanthanide contraction, that is consequences। जबकि इनकी सब की साइज सेम होनी चाहिए बेटा, थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है तो सेम ग्रुप के एलिमेंट है ना, तो consequences मतलब इसके आउटकम्स क्या होंगे? देखो सबसे पहला आउटकम इसका है कि जो अपन पढ़ते हैं पी ब्लॉक में और उसमें भी अप्लाई करते हैं
कि सिमिलैरिटीज इन द साइज ऑफ एलिमेंट, similarities in the size of elements of same group of second and third transition series. Size of elements of same group of second and third transition series of elements. देखो जैसे लैंथनम के बाद अपने पास ऑफनियम आ रहा था सीधा ही, और यूट्रियम के बाद जेड आर था, तो जेड आर ऑफनियम के जैसा हो गया, जेड आर और ऑफनियम की रेडियाई सेम होगी। यारी जरा निभा नायोबियम लाफ्ता, नायोबियम की किसके जैसी होगी बेटा? टेंटलम। यारी जरा निभा मौत तक लाफ्ता वरना रे। तो देखो इनके बीच में लेंथनाइड आए, 4f14 भरे गए इनके बीच में, लेंथनम और ऑफनियम के बीच में, तो 4f14 भरे गए, तो इसलिए नायोबियम टेंटेलम की साइज सिमिलर होगी, सेम ग्रुप के एलिमेंट होगी। मोलिब्डेनम टंगस्टन, टेक्नीशियम लाफ्ता वरना रे, टेक्नीशियम रीनियम एंड सो ऑन। तो ये सारा किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड, डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ। डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर डिक्रीज। देखो तो इनकी हाइड्रोक्साइड्स लेंथनम से लेके इनकी हाइड्रोक्साइड्स बनेंगी MOH फॉर्मूला टाइप MOH3 लेंथनम हाइड्रोक्साइड से ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसमें कैटायन की रेडियस कम होगी यहाँ से यहाँ तक, यस सर। एज साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी फजान्स रूल के अकॉर्डिंग? Increases. Size of cation decreases, hence polarizing power कैटायन की साइज डिक्रीज हो जाएगी, तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस। तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस ड्यू टू विच कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, क्योंकि वो आयनाइज नहीं हो पाएंगी कंप्लीटली। समझ गए बेटा? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट आउटकम, थर्ड, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथनाइड्स। डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथनाइड्स। देखो बेटा कि इनकी जो साइज़ में जो डिफरेंस है, साइज़ में डिफरेंस बहुत कम होता है, तो साइज़ में डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से इनको सेपरेट करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाएंगी। यस सर। ड्यू टू लेस डिफरेंस in their ionic radii,
their properties आर सिमिलर, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर होंगी। हेंस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट द मेटल्स। उन मेटल्स को सेपरेट करना इतना ही मुश्किल हो जाएगा लैंथेनाइड्स को। फिर उनके लिए कुछ आयन एक्सचेंज मेथड्स यूज में लेते हैं। आर यूज टू सेपरेट। ये बेटा कंसिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Okay. फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, थर्ड अपीयरेंस इज सिल्वरी, सिल्वरी वाइट अपीयरेंस होती है इनकी, ठीक है। एंड सॉफ्ट, तो सॉफ्ट होंगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? साइज सिमिलर है, साइज सिमिलर है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स इनके मेल्टिंग पॉइंट रेंज में आते हैं। मतलब शॉर्ट रेंज ये 1000 से 1200 केल्विन तक की रेंज में। थाउजेंड टू 1200 केल्विन, एक्सेप्ट समेरियम। समेरियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1400 कुछ होता है इसमें, एग्जैक्ट एक बार चेक कर लेना। ये 1400 नियरली एक बार चेक कर लेना समेरियम का। समेरियम का हाई होता है इन सब से। और फिफ्थ कलर, बताओ इनमें कलर क्यों होगा? जैसे हम तो वैसे मेटल्स कह रहे हैं सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं, लेकिन इनके ऑक्सीडाइज स्टेट के अंदर कलर हो सकते हैं। तो इनके अंदर कलर किसकी वजह से होंगे? ड्यू टू, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में था ड्यू टू डी ट्रांजिशन, तो इसके अंदर होगा ड्यू टू एफ ट्रांजिशन ऑफ ड्यू टू एफ ट्रांजिशन ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के एफ ट्रांजिशन की वजह से होंगे बेटा ये कलर, ठीक है। अब जैसे अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, जैसे लैंथेनम +3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो कैसा होगा? कलरलेस। Yes, sir. उसके बाद इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी। देखो साइज डिक्रीज हो रही है और मास बढ़ रहा है, तो लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक क्या होगी डेंसिटी इनकी? Increase. लैंथेनम टू ल्यूटेशियम इंक्रीजेस, ठीक है। समझ गए? Yes, sir. दिस इज जनरली। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या कह सकते हैं? ये भी पैरामैग्नेटिक होंगे। पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला था? ऐसे निकाला था ना, म्यू बराबर √n + 2bm। यस सर। समझ गए?
यस सर। लेकिन इनके अंदर अलग तरीके से निकालते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट। इनका मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है √4s s+1 प्लस l इंटू l+1 bm। देखो s का मतलब क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, और l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो उनमें तो हम केवल स्पिन ले रहे थे ना बेटा, ट्रांजिशन Yes. एलिमेंट्स में अंदर तो केवल स्पिन मोशन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही तो लिए थे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लिए तो खाली स्पिन मोशन ही लिया। यस सर। तो ये ऐसा क्यों होता है, बट ऑर्बिटल जो कंट्रीब्यूशन होता है orbital contribution is quenched by external environmental field। ऑर्बिटल मोशन इज क्या बोलेंगे इसके अंदर, जो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का इज क्वेंच्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। क्वेंच का मतलब समझते हो ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सप्रेस हो जाएगा। क्वेंच मतलब सप्रेस, इसलिए उसको हम नेग्लिजिबल ले लेते हैं। तो ओनली क्या कंसिडर करते हैं हम, ओनली स्पिन मोशन इज कंसिडर्ड। समझ गए बेटा, केवल कौन सा मोशन कंसिडर होगा इसके अंदर, ओनली स्पिन मोशन। और लेंथनाइड्स के अंदर कौन सा होगा, स्पिन मोशन भी होगा और ऑर्बिटल मोशन भी कंसिडर करेंगे हम। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं बात? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। 7th, एट्थ, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज। बताओ क्या बोलना चाहोगे आयनाइजेशन एंथैल्पीज में? बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी में कोई खास बात तो बनती नहीं है। क्या कह सकते हैं कि इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, क्योंकि डी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो फर्स्ट में ये सॉरी एफ में से तो लोअर होगी। Yes, sir. समझ गए, फर्स्ट सेकंड मतलब जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनके जैसे होंगी। फिर उसके बाद थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी या लो होगी? बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि वो डीपली सिचुएटेड एफ में से निकालना है इलेक्ट्रॉन को। बोलो। यस सर। फिर उसमें रीजन जहाँ भी कहीं भी जैसे हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड आ जाए तो देखो वो कॉन्फ़िगरेशन याद करनी पड़ेगी एक बार उसको। देखो ला सी पर नियो प्रोसमा यूरोप गाड़ी तेरी डिस होलो अरबी टुलियम यार ल्यूटियम यूटर्बियम ल्यूटीशियम, यही थे बेटा एलिमेंट्स इनके अंदर। अब बताओ इनके अंदर देखो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड बने थे ना कुछ ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वाले की बताओ क्या थी? देखो लेंथनम से तो शुरुआत, ये लेंथनम के बाद सीरियम से शुरू हुई थी। सीरियम, प्रेसिडोमियम, नियोडियम। सीरियम में अपना इलेक्ट्रॉन चला गया था एफ में, तो एफ में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए थे, तो 3, 4, 5, 6, 7। यूरोपियम में आएगा F7। Yes, sir. यूरोपियम के बाद इसमें भी F4 F7 रहेगा, और इसमें D में 1 हो जाएगा, राइट। Yes, sir. फिर उसके बाद टर्बियम में 4F9। फिर उसके बाद 4F10,
10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे 4f14 होगा इसमें, और ल्यूटीशियम में भी 4f14 और डी में 1 हो जाएगा, राइट। बोलो बेटा। अब जो गैडोलिनियम है जैसे, तो गैडोलिनियम के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हाई होगी लो होगी, सॉरी थर्ड, जैसे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड तो होगी सिमिलर टू सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप के जैसे होंगी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें से लूज करने हैं, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी लूज फ्रॉम NS। अब बताओ गैडोलिनियम जो है, गैडोलिनियम में थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम में हाई होगी या लो होगी और एलिमेंट्स के कंपैरिजन में? लो होगी गैडोलिनियम, और ये आ गया अपने पास ल्यूटीशियम, और एक लैंथनम भी कह सकते हैं कि लो था, क्योंकि लैंथनम तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है, लो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तो इनका सब का रीजन अलग अलग आएगा, बिकॉज GD और ल्यूटीशियम में से तो थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम, कहाँ से रिमूव करेंगे बेटा इसमें, थर्ड इलेक्ट्रॉन GD और ल्यूटीशियम में से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 5D से, और लैंथनम में थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव के बाद वो क्या बना लेता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। बोलो। ये आएगा इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर। उसके बाद इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, मेटल्स हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे तो इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होंगी। highly electropositive, hence we can say that they will be used as good reducing agents। good reducing agents मतलब इनकी E नोट वैल्यू क्या आएगी, E नोट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव, राइट। और वो जो नेगेटिव वैल्यू है वो -2.22 -2.4 तक वेरी करती है वोल्ट तक। तो देखो बहुत ज़्यादा माइनस में है, तो इसका मतलब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे या नहीं होंगे। अब देखो ये यूरोपियम में F7 हाफ फिल्ड होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो जाती है, तो यूरोपियम की जो E नोट वैल्यू है -2.0 वोल्ट ही होती है, बाकी सब इस रेंज में आएगी 2.22, क्योंकि साइज सिमिलर है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी सिमिलर होगी, और चार्ज सेम है तो फिर उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी सिमिलर होगी, इसलिए इनकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो सबकी क्या होगी, सिमिलर। समझ गए बेटा। बोलो। नेक्स्ट 10th, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। बताओ क्या होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। डी ब्लॉक के कंपैरिजन देखो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो कर रहे हैं तो लेस होगी बेटा। यस सर। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी लेस देन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के कंपैरिजन में कम होगी, क्यों होगी कम? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो नहीं कर, बिकॉज लेस ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे वो लेस होंगे, इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होगी इनकी, कम होगी। समझ गए। और साइज बड़ी है, चार्ज सब के ऊपर सेम है, तो ये कह सकते हैं कि लो चार्ज डेंसिटी, जबकि हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रीजन लिखा था कि चार्ज डेंसिटी शुड बी हाइयर, चार्ज डेंसिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है। और इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम ही है।
केमिकल प्रॉपर्टीज़, देखो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी बहुत आसान सी है। ये कोई भी लेंथेनाइड मान लो Ln, अब देखो इनकी सबसे पहले अगर इस Ln की जैसे मेटल्स की हम वाटर के साथ हीटिंग कराते हैं ना, तो वाटर के साथ हीटिंग कराते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इनके 3 है ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सब का 3 में बनाना है, तो ये 3 हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, डाइल्यूट एसिड के साथ। बताओ बेटा डाइल्यूट एसिड के साथ क्या बनेगा? डाइल्यूट एसिड के साथ मतलब इनकी रेस्पेक्टिव सॉल्ट बन जाएगा प्लस लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मेटल्स की प्रॉपर्टी है ये। यस सर। ऑक्सीडेशन करा दो इनका O2 के साथ, O2 के साथ ऑक्साइड बन जाएगा Ln2O3। नाइट्रोजन के साथ हीटिंग करा दो, क्या बन जाएगा? नाइट्राइड LNN। हैलोजेंस के साथ हीटिंग करा दो X2 के साथ, क्या बन जाएगा? LnX3। सल्फर के साथ हीटिंग करा दो उनकी रेस्पेक्टिव सल्फाइड Ln2S3, राइट। कार्बन के साथ हीटिंग करा दो, कार्बन के साथ हीटिंग कराएंगे तो डिफरेंट टाइप की कार्बाइड्स बनती है Ln3C, Ln2C3। ठीक है, Ln2C3 और भी बन सकती है इसके अंदर LnC2। इनमें हाइड्रोलाइसिस से अलग अलग वो बनेंगे इनके जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। LnC2CaC2 इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना है बस, उसके अंदर बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो आसान है ना इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि सेम ग्रुप के हैं तो सेम ग्रुप की सिमिलर होंगी। यूजेस ऑफ लैंथेनाइड्स, देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट यूज है इसका मिक्स्ड मेटल, सुना है क्या नाम? मिक्स्ड मेटल बनाने में काम लिया जाता है ये। देखो मिक्स्ड मेटल के अंदर लैंथेनाइड्स होते हैं बेटा, इसके अंदर लैंथेनाइड्स जो होते हैं लैंथेनाइड्स मिक्स्ड मेटल के अंदर होते हैं 95%। अब 95% में भी दो अलग अलग होते हैं ये, जैसे 50% तो होता है सीरियम और 40% होता है लैंथेनम, तो बाकी 5% बच गए। 5% क्या हो गए? अदर लैंथेनाइड्स, राइट। 50% सीरियम, 40% लैंथेनम, 5% अदर लैंथेनाइड्स, और जो रेस्ट 5% बच गया उसके अंदर आयरन एंड ट्रेसेस ऑफ एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सल्फर, कार्बन, ये एलिमेंट्स बहुत कम अमाउंट के अंदर ये एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं उसके अंदर। ये मिक्स्ड मेटल की कंपोजिशन काम क्या आता है? ये पायरोफोरिक एलॉय, गैस के लाइटर के अंदर जो होता है ना, हीट जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। बुलेट टॉप्स, गोली के टॉप के ऊपर बनाने के लिए काम में लिया जाता है। मिक्स्ड मेटल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ used to prepare pyrophoric alloy in gas lighters, बुलेट टॉप एटसेट्रा। ठीक है बेटा, समझ गए? एक ये जो क्या अपना ग्लासेस होते हैं उनके अंदर भी लेते हैं ना लैंथेनाइड्स को, वो जो ग्रीन ग्रीन कलर का नहीं दिखता है, उनमें भी काम में लिया जाता है।
lanthanum oxide La2O3. This lanthanum oxide is used in Crookes glass. क्या बोलते हैं उनको हम? क्रूक्स ग्लासेस, जो अल्ट्रावायलेट लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। ये ग्रीन ग्रीन कलर की शेड आती है ना चश्मे के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। उसको बोलते हैं क्रूक्स ग्लास, La2O3। एक एल्कोहल्स में पड़ा होगा सीरियम, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सीरियम कंपाउंड्स, सीरियम 4। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि सीरियम +4 खुद का रिडक्शन करा लेगा सीरियम +3 के अंदर। ठीक है, एक्टिनाइड्स 5F सीरीज। एक्टिनाइड्स में इलेक्ट्रॉन 5F में भरे जाते हैं ना बेटा। अब देखो कॉन्फ़िगरेशंस तो कल हमने डिस्कस की थी, फिर इसमें वही सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बेटा यही बोल सकते हैं, वही बात उस ग्रुप वाली कि +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? ग्रुप 3 से सेपरेट हुआ इसलिए। बिकॉज they are separated from group 3। ठीक है बेटा। उसके बाद जो अदर एलिमेंट्स हैं, जैसे लैंथेनाइड में हमने ये कहा था ना कि और ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम शो करते हैं, ये मतलब लैंथेनाइड्स के कंपैरिजन में मोर डिफरेंस शो करते हैं। दिस एक्टिनाइड शोज मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज कंपेयर टू लैंथेनाइड्स। क्यों रक्षिता? शाबाश, बिकॉज ऑफ 5F के बाद 6D, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस इज लेस। 5F और 6D के अंदर एनर्जी डिफरेंस क्या होता है बेटा? लेस होता है। तो कम एनर्जी डिफरेंस होगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा अपने? वेरी गुड, दैट इज वाई 5F orbital electrons will also फाइव एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, समझ गए बेटा? यस सर। Yes, sir. कि इसके अंदर 5F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे एज कंपेयर टू लैंथेनाइड्स। तो 5F भी पार्टिसिपेट करेंगे, देखो +3 भी शो करेंगे, +4 और +2 तो शो करेंगे। वो दो उसमें हाफ फील्ड का कंसेप्ट लगा सकते हैं, बाकी +5 एंड +7
तो इसका मतलब +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। +7 इसके अंदर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ये दो ही शो करते हैं, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। कौन कौन? नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। ठीक है बेटा। और +6 भी शो करते हैं, +6 ये नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, एससी थार प्रो एससी, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, एम एम, अमेरिकेनियम, ये जो होते हैं एलिमेंट्स ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो रीज़न यही आएगा कि बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F एंड 6D। तो 5F और 6D के बीच में कम एनर्जी डिफरेंस की वजह से उनके दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, सेम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई। एसी एक्टिनियम, एक्टिनियम से लेके और लास्ट में लोरेंसियम तक LR डिक्रीजेस, एटॉमिक और आयनिक रेडियई डिक्रीजेस। क्यों बेटा? यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 5F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? पुअर। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज समझ गए? इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे हम? एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करेगा ये, क्योंकि इसका रीजन होता है बिकॉज 5F ऑर्बिटल्स because 5F orbitals because 5F orbitals extend into space beyond beyond 6p एंड 6s। 6p और 6s दोनों से बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन 4F ऑर्बिटल से एक्सटेंड नहीं होंगे ऐसे। बट दिस इज नॉट इन लेंथेनाइड्स। But this is not in lanthanides because lanthanides are more closer to nucleus। वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होंगे। ठीक है बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी वही, इनकी सिल्वरी वाइट अपीयरेंस,
कलर होंगे सेम रीजन आएगा वाई कलर FF ट्रांजिशन की वजह से। transition, कलर ड्यू टू एफ ट्रांजिशन ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कलर्ड भी नहीं होंगे, राइट। Yes, sir. yes sir, सिल्वरी वाइट अपीयरेंस एक इनमें लिख सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सभी मेटल्स हैं। डेंसिटी बताओ, डेंसिटी क्या होगी इनकी? इंक्रीज। डेंसिटी हाई होंगी इनकी। हाई एन इनमें कोई क्वेश्चन पढ़ने लायक भी नहीं है। हाई एन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्योंकि साइज डिक्रीजेस। ठीक है बेटा, समझ गए क्या? yes sir, Yes, sir. मेटालिक एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी। तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं बिकॉज ऑफ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पीज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज ऑफ लोअर आयनाइजेशन एनर्जीज। इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती है बेटा? लोअर होती है क्योंकि 5F न्यूक्लियस से दूर हो गए ना थोड़े से। तो न्यूक्लियस Yes, से दूर sir. हो गए तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ठीक है, कम हो जाएगी। बोलो। yes sir, यस सर। उसके बाद ई नोट वैल्यू। ई नोट वैल्यू की भी आप पे ये कह सकते हैं दे आर ऑल्सो यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। यस सर। रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे ये, राइट। यस सर। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। ये जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एक्टिनाइड्स, इनकी लेंथनाइड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है क्योंकि हाई Yes, चार्ज sir. डेंसिटी। मोर देन लेंथनाइड्स। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वेरी कर रहे थे ना बेटा इनके, यस सर। बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाई चार्ज डेंसिटी। राइट। अब देखो Yes, sir. इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बस वो Ln की जगह Hc करना है बेटा। और सेम ये भी +3 ग्रुप के हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स बना लेंगे। यस सर। समझ गए? और एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने का है कि ये जो एक्टिनाइड्स होते हैं ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव। मतलब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, इनका रेडिएशंस बाहर निकलेंगे इनमें से। समझ गए बेटा? यस सर। एक इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और रहेगी शायद, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनके कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी। इनके कंपैरिजन में, लेंथनाइड्स के कंपैरिजन में। तो देखो ओवरऑल इनमें कंपैरिजन करें, देखो मोर कॉम्प्लेक्स देन लेंथनाइड्स। दोनों की अपीयरेंस सिमिलर है, सिल्वरी वाइट है। केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सिमिलर है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथनाइड कम शो करेंगे, एक्टिनाइड्स ज़्यादा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी एक्टिनाइड्स की ज़्यादा होगी, लेंथनाइड्स की कम होगी। ठीक है ना? Yes, sir. और एक 11 में ये और लिख सकते हैं कि लेंथनाइड्स
They do not form oxocations, but actinides form. एक्टिनाइड्स बनाते हैं ऑक्सोकेटाइन्स. ऑक्सोकेटाइन मतलब ऑक्सीजन और मेटल के साथ चार्ज हो, जैसे यूरेनियम UO2 पॉजिटिव हो, PuO2 प्लूटोनियम 2 PuO2 पॉजिटिव आ जाए, ऐसे एट्सेट्रा. ये ऐसे ऑक्सोकेटाइन्स बनाएंगे, लेकिन लैंथेनाइड्स ऐसे ऑक्सोकेटाइन्स नहीं बनाएंगे. लैंथेनाइड्स कम कलर्ड होते हैं, एक्टिनाइड्स ज़्यादा कलर्ड होते हैं. एक्टिनाइड्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, लैंथेनाइड्स कम कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे. और इनके यूजेस तो इसके तो जानते हो बेटा, यूजेस जैसे मैक्सिमम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहाँ पे काम में आते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शन. समझ गए? Yes, sir. Synthetic potency. अरे ये यूरेनियम प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव फ्यूल की फॉर्म में काम में लिए जाते हैं ना बेटा, एटम बम में इनमें. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, this is all about alpha elements. Okay. Yes. Yes, sir.